चलिए अब देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रामबास गांव में चिरंजी लाल की मॉब लिंचिंग में हत्या के आरोप में अब तक पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज अलवर के SGAM कोर्ट में पेश किया जाएगा। अलवर के शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत बुद्ध विहार में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना पुलिस द्वारा मृतक का मान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने बांसवाड़ा में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया है। जिला अध्यक्ष बाबूलाल ने बताया कि देश एक तरफ आजादी के 75वें साल का जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ दलित छात्र की पीट कर हत्या की जा रही है। जालौर के सुराना गांव में मासूम बालक इंद्र मेघवाल की पीट कर की गई हत्या के विरोध में बुधवार को SC/ST आरक्षण मंच ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जालौर की घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के SC मोर्चा के द्वारा बांसवाड़ा शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन किया गया है। इस मामले में उचित और जल्द कार्रवाई की मांग की है। टोंक के बनेठा में ग्रामीणों और किसानों का आंदोलन मामले में किसान नेता रामेश्वर चौधरी जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से निकलने के बाद उन्होंने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। कोटा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 517 गुमशुदा मोबाइलों को ट्रेस कर लिया है, जिनकी कीमत 77,50,000 रुपए बताई जा रही है। गुम मोबाइल मालिकों को बुलाकर उन्हें वापस दिया गया। बूंदी में हो रही बारिश के चलते मेज नदी में आ रहे उफान से देव क्षेत्र में बिहारीपुरा शिवपुरी के पुलिया टूट जाने से आवागमन बाधित हो गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। धौलपुर के मानिया थाना इलाके के गांव अतराज कपुरा के लोगों ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर SP धर्मेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया, जिसमें युवती की हत्या करने का नामजद लोगों पर कथित आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बूंदी के तालेड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पिकअप गाड़ी में भरी 200 पेटी अवैध शराब को बरामद करने में सफलता हासिल की है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई गई है। दौसा के गीरजगढ़ गांव में करंट से एक युवक की मौत हो गई है, वहीं एक मवेशी भी काल का ग्रास बन गई। इस पूरे मामले में परिजनों ने बिजली निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है। दोषी को 20 साल कारावास की सजा और 45,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। श्रीगंगानगर की मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कोतवाली थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को बाल श्रम करवाते हुए पकड़ा है। पुलिस ने इंदिरा कॉलोनी निवासी राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। बूंदी के नैनवा कस्बे में भगवान धरणीधर की जयंती के अवसर पर नागर धाकड़ समाज के लोगों द्वारा शोभा यात्रा वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान बैंड बाजों और मधुर स्वर लहरियों के बीच कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए ये शोभा यात्रा निकाली गई। सवाईमाधोपुर कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला के साथ साथ बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का चौथा चरण शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई ने रैली को हरी झंडी दिखाकर बोली कि क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों के लिए इसे रवाना किया गया। अलवर के TB हॉस्पिटल में निक्षय संबल योजना के तहत 20 TB रोगियों को पोषाहार वितरित किया गया, जिसमें 10 पोषाहार की किट दानदाताओं द्वारा वितरित की गई, जबकि बाकी की किट आपसी सहयोग से वितरित की गई। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना वर्ष 2022 हेतु विशेष योजना योग्यजनों ने जिला प्रशासन के द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगे गए, ताकि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप विशेष योग्यजनों को परिवहन हेतु स्कूटी उपलब्ध कराई जा सके। नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेकर लौटे कैडेट ओम प्रकाश गोदारा का राजकीय PG महाविद्यालय बाड़मेर में पहुंचने पर गर्मजोशी के स्वागत किया गया। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर मनोहर लाल गर्ग ने पुष्पमाला पहनाकर और मुंह मीठा कर उनका स्वागत किया। जालौर में दलित छात्र की मौत मामले में कोटा में मेघवाल समाज ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ने हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की। छात्र संघ चुनाव की आचार संहिता जारी होने के साथ ही कैंपस में अब हलचल भी बढ़ने लगी है। अजमेर के MDS यूनिवर्सिटी सहित उत्तर भारत के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय में छात्रों के प्रवेश का सिलसिला जारी रहा।
अलवर के खिलाड़ी जितेंद्र कुमार शर्मा ने केरला में संपन्न हुए राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग खेलों में 3 रजत पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के बाद अलवर लौटने पर जितेंद्र कुमार का भव्य स्वागत किया गया। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत किए गए कार्य तकनीकी रूप से सुदृढ़ होने चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के महाविद्यालयों में 26 अगस्त को होने जा रहे छात्र संघ चुनावों को लेकर जहां एक और महाविद्यालय प्रबंधन अंतिम तैयारियों में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर छात्र नेता और छात्र संगठन पूरी तरह से सक्रिय है। अलवर के रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के आक्रोशित दलित समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बा में हॉस्पिटल के नजदीक एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने अहम फैसला सुनाते हुए रिश्ता का खून करने वाले कलयुगी फूफा को 7 साल कठोर कारावास और 31,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण द्वारा महाराणा प्रताप पर की गई अभद्र टिप्पणियों को लेकर प्रतापगढ़ में राजपूत करनी सेना की ओर से प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में रावण को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग की गई। धौलपुर में गोपालपुरा के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया कि नवीन राजस्व ग्राम के पुनः निर्धारण के पश्चात किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन ऑनलाइन अन्य काश्तकारों के नाम चढ़ गई है, जिससे किसान 2 वर्ष से परेशान हैं। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जालौर की घटना को लेकर एडीएम सिटी ओपी सहारन को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर रैली निकाली और प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया की सादुल ब्रांच नहर में एक दंपति और उसके बच्चे के डूबने की आशंका पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। फिलहाल पुलिस, गोताखोरों और आपदा प्रबंधन की टीम के सहयोग से तीनों की नहर में तलाश जारी है। गोवंश में फैली लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर हरीश चौधरी लगातार सक्रिय हैं। बारिश के बीच भी डोर टू डोर पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। रीट परीक्षा के जल्द परिणाम जारी करने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने शिष्टमंडल के साथ बोर्ड प्रशासक एलएन मंत्री को ज्ञापन दिया। झुंझुनू जिले में लंपी स्किन डिसीज के कारण पशुओं की मौत रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी से अब तक जिले में 126 पशुओं की मौत हो चुकी है। राजसमंद एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,000 की रिश्वत लेते यूडीसी को गिरफ्तार किया है। यूडीसी पेंशन बनाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। कोटा में एक डॉक्टर के साथ साइबर ठगों ने 50,000 की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। ठगों ने मोबाइल पर इलेक्ट्रिक बिल अपडेट करने के नाम पर मैसेज किया, जिसके बाद डॉक्टर के बैंक अकाउंट से 3 बार करके पैसे निकाले। जालौर छात्र मौत मामले में सुराना और सियावत गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भीमसेना के नेताओं के दौरे के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई है। अलवर जिले के राजगढ़ डीएसपी को ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है और सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की हत्या कर सड़क दुर्घटना का रूप देने का आरोप लगाया। साथ ही मामले की जांच करवाने की मांग की है। उदयपुर पुलिस ने अंबा माता थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे बार पर छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान बार संचालकों को गिरफ्तार किया गया। भरतपुर जिले के कामा में 2 दुकानों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और हजारों रुपए का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर जिले के भिवाड़ी में यूपी के रहने वाले एक मजदूर की पत्नी और 3 बच्चे पिछले 10 दिन से लापता है, जिसको लेकर मजदूर पुलिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज तक नहीं कर रही। अलवर में अवैध अतिक्रमण कर मंदिर निर्माण पर यूआईटी प्रशासन की कार्रवाई का लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद यूआईटी प्रशासन बेरंग ही लौट गया। उदयपुर के आसपास के गांव में नदी नाले उफान पर हैं। शहर से 50 किलोमीटर दूर वली गांव में हुआ हादसा। वली गांव की झामरी नदी पुल से गुजरते हुए एक मिनी ट्रक नदी में बह गया। ट्रक में 3 लोगों के सवार होने की सूचना है। ग्रामीण तीनों को बचाने की कोशिश में जुटे थे। प्रदेश के सबसे बड़े बस डिपो सिंधी कैंप पर एक बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग लग गई। ये बस पाली डिपो की बताई जा रही है। बस में लगी आग इतनी तेज थी कि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई।
जोधपुर के रामेश्वर नगर क्षेत्र में एक स्कूल बस पर अचानक बिजली का पोल गिरने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस दौरान बारिश का मौसम था और बिजली विभाग ने विद्युत आपूर्ति बंद कर रखी। उदयपुर में लगातार बारिश के चलते गोगुंदा पिड़ावा हाईवे पर चट्टानें गिर रही है। हाईवे पर गुजर रही एक रोडवेज बस की दोनों टायर की पर चट्टान गिरने से बीच में ही बस फंस गई। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के चौराड़ी गांव में हाई टेंशन लाइन की करंट से एक युवक की जान चली गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। कश्मीर के पहलगाम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की एक बस गहरी खाई में गिर गई थी। इस हादसे में 7 जवान शहीद हो गए थे। इनमें से एक सीकर का जवान भी शामिल था। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा उपखंड क्षेत्र में बनास नदी में दोस्तों के साथ नहाने गया एक युवक तेज बहाव में बह गया। घटना डिडायच रपट की है। सीकर में रेलवे अंडरपास में एक स्कूली बस फंस गई। बताया जा रहा है कि जब बस फंसी तब उसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे सवार थे और करीब 1 घंटे तक बच्चे पानी में ही फंसे रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा की कार चित्तौड़गढ़ जिले के मांगलवाड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में सुशील कटारा और कार में सवार अन्य लोगों को गंभीर चोटें नहीं आई। चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।